हेलो दोस्तों, मैं बहरोज़ आलम इस वक्त मौजूद हूँ मैं बेहट विधानसभा के गांव लोधीपुर में। आज जिस चौपाल में हम खड़े हैं ये गुर्जर समाज की चौपाल है और गुर्जर समाज के बारे में कहा जाता है कि ये समाज स्वाभिमान और सम्मान के लिए जीता है और जिसके साथ वायदा करता है उस वायदे को अपनी जी जान के साथ निभाता है। लेकिन हमारा उद्देश्य ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाना है और लोगों के जो सोशल समस्या है उससे रूबरू कराना है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या देश के हालात हैं, किस तरह मुल्क में किस तरह कार्य प्रगतिशील है। उन्हीं सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी कैसे हैं चाचा आप? ठीक है जी। अच्छा ये बताओ किस तरह के हालात चल रहे हैं देश में? मैं ख़राब चल रहा है। क्यों, क्या बात हो गई, क्यों ख़राब चल रहे हैं? मैं ख़राब तो नहीं चल रहा भाई, ना कोई नफरतबाजी ज़्यादा फैल गई, अच्छी बात नहीं रही जो पहले थी। और भाई हम सबसे बढ़िया तो बात है एक जीवन सब भाई रोजगार में ठपे के सब। अच्छा यानी कि आप ये बात कह रहे हैं कि भाई आपस में ज़्यादा नफरत फैल गई, आना जाना उस तरीके का प्यार मोहब्बत नहीं रहा, उस तरह ख़त्म हो गया। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या क्यों किसने ख़त्म करी है मोहब्बत? बस यही सरकार में जो उनसे राजनीति यही कर रही है और कौन कर रही है। हाँ, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं कि भाई ये मोहब्बत जो ख़त्म करने के पीछे राजनीति राजनीति है। अच्छा, और जो काम धंधे कैसे चल रहे हैं? मस्जिद ठप है, काम धंधा कुछ नहीं चल रहा है। नहीं, जिस तरह से ये इलाका खनन के लिए जाना जाता था और उसमें भी बहुत बड़ी परेशानी आ रही थी लोगों में, जो कमाते में भी नहीं रहा, उन पर भी आपत्ति पड़ रही सब। क्योंकि ये इलाका पूरा कोई पेंचर लगाता था, कोई चाय बनाता था, पूरा इलाका एक खनन से जुड़ा हुआ था। और हमारे चाचा बता रहे हैं कि पूरे तरीके से ये खनन भी पूरे तरीके से एक उसकी कहते हैं करप्शन की भेंट चढ़ गया है। हाँ जी, परेशान है बहुत खनन करने वाले। मान लो एक दिन पकड़े जाओ, एक महीने की कमी मुझे, यानी कि करप्शन बड़े स्तर पर करप्शन हो रहा है। बड़े स्तर पर। और चाचा आप बताएं कैसे हैं? वो जो भाई कह रहा सही, बिल्कुल नफरत ज़्यादा फैली, नफरत ज़्यादा फैल गई। अच्छा, जैसे भाईचारा खत्म हो गया। भाईचारा खत्म। जैसे अभी ये दंगा हुआ बहराइच में, एक शोभा यात्रा निकल रही थी तो वहाँ पर झंडा इस तरह अदला बदली, लगाना चाहिए था, हरा झंडा वो बदल कर भगवा लगाया गया। तो गुस्सा तो आ गई जिसके मकान से वो झंडा उतारा दूसरा लगाया। अगर पुलिस चाहती तो उसे जी भी बने कर देती, भाई ऐसा क्यों करो, ये बात ही नहीं फैल देती या नफरत खत्म होती नहीं। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि भाई अश्लील गाने चल रहे थे, काटो मुल्ले को, ऐसे ऐसे गाने चल रहे। मतलब गलत है ना, जब कोई उकसावेगा तो क्या करेगा भाई, जब ऐसी नफरत की बातें फिर तो दंगा तो होना ही फिर। तो ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये फेलियर साफ तौर से सरकार और प्रशासन का है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर सरकार चाहती बिल्कुल भी नहीं होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार तो सब कुछ कर सकेगी। अच्छा, आप क्या करते हैं वैसे? वो यही खेती बाड़ी करो। और खेती बीज वगैरह तेल वगैरह ये सही चल रहा? इस पे भी महंगाई बढ़ रही है। हाँ महंगाई है, सही कहा। अच्छा, जिस तरह से मोदी सरकार ने वादा करा था कि भाई 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, तो वो होगी? एक भी नहीं पूरा कराया। बताओ, काश्तकार होगा कुछ कराया, कहीं कर्जा माफी करी, कहीं भाई क्या बिजली के बिल, कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं। वादे हैं, वादे तो कितने ही कर लो। तो आप सरकार से पूरी तरह नाराज हो इसका मतलब? हाँ, और खुश हैं। मैं क्या, सभी नाराज है। और वो 2,000 ले रहे हैं। हाँ, वो 2,000 रुपये तो मिले, तो फिर भी नहीं खुश हो आप सरकार से? तो क्या 2,000 रुपये में तो बीडी का नहीं पूरा पड़ता भाई। देख लो, बीडी का मंडल 25 का जोड़ लो। अच्छा, यहाँ पर जैसे पहले गवर्नमेंट नौकरी भी लगती थी बच्चों की, उस तरीके से चल रहा है काम सही? नहीं, कुछ नहीं चल रहा। उसमें भी कुछ भेदभाव हो रहा? हाँ, भेदभाव ही है जी, भेद है, नफरत। आप ये सारा अगर क्या हालात ये सही हो फिर तो नफरत भी खत्म है। और भाई सारे ही भाईचारा तो खत्म ही है, सब इकट्ठे उठाते बैठाते। हाँ, हिंदू मुसलमान रल मिल कर रहे थे सब। अच्छा, ये बताओ आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र ऐसी है कोई 70 के करीब। अच्छा, 70 के करीब। तो पहले टाइम में और अब के टाइम में क्या फ़र्क मान रहे हैं आप? सारे ही फर्क है जी, सुख चैन तो उठ खड़ाया, सारा फर्क ही है बस। तो मतलब सरकार को आप अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहोगे कि भाई क्या करना चाहिए? नहीं हट जा, हमारा तो सुझाव फिर तो
कहे नहीं क्या, तो सरकार की मर्जी, कौन नहीं सजाए? फिर भी हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे भाई, ये हम तो बहुत नहीं कहे भाई, हालात संवारे सरकार, ये नफरत खत्म कर, सुख चैन तो लोग बाद कर ही रहे जिक्र पहले थे, इकट्ठा उठना बैठना कितना जी लगा था, दुख सुख में सब हिंदू मुस्लिम साथी थे। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या वो इस हालात पर क्या सोच रहे हैं। आप बताओ सर, कुछ कहना का चाहोगे? इस पे भाई ना चलने का नहीं हम आप बताओ जी, जी कैसे हालात हैं देश के, क्या सही है सब कुछ चल रहा है कि या नफरत ज़्यादा फैल गई, करप्शन ज़्यादा है, किस तरह? सही क्या होता है तो दिख ही रहा सबने, आपने भी दिख रहा, ये तो चल ही रही नफरत है तो आजकल बढ़ती जा रही है। एक दूसरे में भी तो बैठने उठने का भी सारा सिस्टम आदमी सोच समझ कर बैठे उठा है, एक दूसरे के अलावा भी। अच्छा, जो बहराइच वाला दंगा आपने उसके बारे में सुना है? जी तो मतलब क्या, किसकी वजह से वो दंगा हुआ, क्या कारण था उसके पीछे? बस यही था कि अपने जब किसी दूसरे धर्म के लोगों ने उकसावेंगे तो फिर तो दंगे तो होने ही है, तो एक सिस्टम है ने जो भी खराबी करी इसमें। हालांकि उसके दंगे के बाद कुछ घरों पे वहाँ नोटिस भी लग गए इस तरह के कि भाई बुलडोजर की कार्रवाई होगी, तो उसके पीछे भी क्या वजह है? यही पॉलिटिक्स है, क्या है? बस यही है राजनीति, और क्या होगा। धर्म के हिसाब से भेदभाव। हाँ, भेदभाव के हिसाब से टूट रहे घर भी देख लो आप, कितने तोड़ दिए, सारे जो चिन्हित थे मुसलमान ज्यादा उन्हीं के तोड़े गए हैं। लेकिन सरकार का तो ये कह रही है कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके काम हो रहे हैं, सबको आवास मिल रहे हैं, इस तरह नहीं है क्या? नहीं जी, इस तरह होता फिर बात ही क्या थी, फिर तो चल ही रहा सारा सिस्टम यूँ। और कुछ आपका इशू हो? कुछ नहीं, बस यही है। सरकार से क्या सुझाव देना चाहोगे, आप युवा है? न ये नफरत है बंद हो, सबका वही यही अपना एकजुटता रहना, जैसे पहले प्यार मोहब्बत से बैठते उठते थे, बस यही कहना चाहिए। यही है कि अगर इस देश की 60% पॉपुलेशन युवा है, अगर इसका सरकार या देश अच्छे से यूटिलाइज कर ले तो आज देश नंबर 1 कंट्री होगा हमारा। लेकिन क्या उस तरीके से यूटिलाइज हो पा रहा है, क्या हो रहा है, बात करेंगे हम दूसरे युवा के साथ। आप बताइए सर। बढ़िया है जी। बढ़िया है, तो देश के में क्या बढ़िया चल रहा है सब कुछ? नहीं जी, सब बढ़िया कहाँ चल रहा। नहीं, आप किसान हो? किसान, हाँ किसान है। तो खेती आपके फसल के दाम के सही मिल रहे हैं? कुछ दिक्कत आ रही है, खाद बीज में कोई प्रॉब्लम चल रही है? हाँ बस जो 10-20 साल पहले थे वही आज हैं। और जो बीज के रेट वो भी वही हैं पुराने? नहीं मैं नहीं वहाँ है। और दही का कट्टा 600-700 रुपये का मिला करा था, इब्जा 1500 रुपये का। वो कह रहे हैं कि भाई हम सब्सिडी दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, 300 रुपये का मिल रहा। क्या हमें मिल रहा होगा कहीं, हमें तो मिल नहीं रहा आज। अच्छा, लैंड में लग हमारे अरे सबसे बड़ी हमारे एरिया की जो समस्या है वो तो नशा है। अच्छा, नशा इस कदर है, हमारी जो है जवान नौजवान पीढ़ी तबाह कर रखी नशे ने। तो अगर सरकार चाहे, पुलिस चाहे तो रुका, क्यों नहीं रुकता? नहीं, इस तरह की हमने सुना भी कि भाई कई एनजीओ इस तरह की काम भी कर रही थी नशे के ऊपर, लेकिन क्या होता था कि पकड़ के देते थे। इस तरह की शिकायत भी आई कि भाई पकड़ के दे रहे कि वहाँ से छुड़वा रहे पैसों में, इस तरह की कोई हाँ, बात थी? और कौन पकड़ गया? अगर इन्हें जेल होने लगा यार, इन पर सख्त कार्रवाई हो, चले ही ना यूँ। अच्छा ये बताओ, हमारे गांव में बतेरे तस्कर हैं। अच्छा ये बताओ, ये इसके पीछे का कारण क्या है? कितनी वजह इतनी तेजी से फैला है और क्या कारण रहा? किसने? ये है जी, कोई छेड़ता नहीं, थाने पुलिस वाले छेड़ते नहीं, बस अपना, और क्या चल रहा है जी कारण? खुलेआम चल रहा काम? खुलेआम चल रहा, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा। आप बताइए जी, आप भी कुछ कहना चाहोगे देश के बारे में? कुछ देश के हालात कैसे हैं, युवाओं के लिए कुछ अच्छे काम हो रहे नहीं स्पोर्ट में? खेती बाड़ी, ये देखिए, आप लोगों ने इनके विचार सुने हैं। जब इस तरह की चौपालों में हम आते हैं तो तरह तरह के विचार सुनने को मिलते हैं। अगर कहीं भारत की प्राचीन संस्कृति देखी जाती है तो वो आज भी गाँव की इस तरह की चौपालों में हमें देखने को मिलती है। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।